अभी हम लोग टू बी के प्रेजेंट को पढ़ रहे हैं और इसमें ये तीसरा वीडियो है। इनसे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। और 2 वीडियो में हमने पहला फार्मूला का डिस्कस कर लिया है। पहला फार्मूला था सब्जेक्ट वर्ब और अंत, पहला फार्मूला था सब्जेक्ट वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। एम अ बॉय। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आप सीख चुके हैं। यह है पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे इसी टू बी के प्रेजेंट में। दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में प्रेजेंट वाला हम लोग केवल देखेंगे एम, इज और आर। उसके बाद हमें जोड़ना है टू, फिर V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। तो ये रहा इस चैप्टर का दूसरा फार्मूला। टू बी में ये दूसरा फार्मूला है। फिलहाल अभी हम लोग टू बी के प्रेजेंट को पढ़ रहे हैं, उसमें पहला फार्मूला ख़त्म हो चुका है और ये रहा दूसरा फार्मूला। इसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इस पर जो भी सेंटेंस बनेगा उससे फ्यूचर इंडिकेशन का बोध होता है। जैसे जो काम अभी नहीं हो करके कुछ देर के बाद होगा, या नहीं तो कुछ दिनों के बाद, या नहीं तो नियर फ्यूचर में कुछ काम जब होने वाला होता है, तब उसके लिए हम लोग इस सेंटेंस का, इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें किस तरह से सेंटेंस बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एम इज आर का उपयोग किया गया है, तो ये टू बी के ही अंतर्गत आता है और टू बी में भी प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत आता है। तो आप समझ चुके हैं कि यह टू बी का ही एक प्रकार से फार्मूला है। इस पर देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट के बदला में तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे हम आई ले लिए, आई के साथ एम वर्ब का उपयोग होता है। एम टू बी का वर्ब है और यह V1 में हमेशा रहता है। इसके बाद आपको जोड़ना है टू, फिर यहाँ पर V1 जोड़ना है। V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप। किसी दूसरे वर्ब का पहला रूप यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। जैसे एक वर्ब यहाँ पे लेते हैं ईट, और यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है आई एम टू ईट। कुछ इसके साथ ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, जैसे एन एप्पल। तो ये सेंटेंस यहाँ पर बन चुका है। इस सेंटेंस का हिंदी होगा मैं एक सेब खाने वाला हूँ। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि इस फार्मूला उपयोग नियर फ्यूचर में जो काम होगा उसे इंडिकेट करने के लिए उपयोग होगा। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें यही अर्थ निकल रहा है कि कोई काम अभी नहीं, कुछ देर के बाद होने वाला है, या नहीं तो नियर फ्यूचर में होने वाला है। नियर फ्यूचर मतलब कुछ आगे चल करके, अभी लेकिन नहीं। ये काम कुछ देर के बाद होने वाला है। आप समझ सकते हैं, मैं एक सेब खाने वाला हूँ। खाने वाला हूँ लेकिन अभी खा नहीं रहा हूँ। मैं एक सेब खाने वाला हूँ कुछ देर के बाद। इस सेंटेंस से यही अर्थ निकल रहा है। तो आप समझ चुके होंगे। और इसी तरह इसका भी 4 आप सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। चलिए उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। टू बी के दूसरा फार्मूला, टू बी के प्रेजेंट में जो हम लोग दूसरा फार्मूला पढ़ रहे हैं, इस फार्मूला पर हम 4 तरह से सेंटेंस बनाएंगे। फार्मूला है आपके सामने में सब्जेक्ट एम, इज, आर, फिर उसके आगे आपको टू जोड़ना है, फिर V1 जोड़ना है और अंत में ऑब्जेक्ट जोड़ना है। तो ये रहा फार्मूला। पीछे आप इसको पढ़ चुके हैं, इसे समझ भी चुके हैं। इस पर एक सेंटेंस पहले बनाते हैं। जैसे यू, यू के साथ आर, उसके बाद टू। यू सब्जेक्ट है, इसके साथ ये वर्ब का उपयोग होगा। ये आर है जो V1 में हमेशा रहता है। उसके बाद टू, फिर यहाँ पर आपको एक और V1 जोड़ना है। जैसे यहाँ पर हम जोड़ देते हैं प्ले।
उसके बाद इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। यू आर टू प्ले क्रिकेट, हिंदी होगा आप क्रिकेट खेलने वाले हैं या हो। इसका 4 सेंटेंस बनाते हैं। यू आर नॉट टू प्ले क्रिकेट। ये नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि नोट लगा हुआ है, उससे नकारात्मक अर्थ निकल रहा है। आप क्रिकेट नहीं खेलने वाले, इसका हिंदी होगा। फिर है आर को हम लोग पहले लिखेंगे, आर यू, फिर टू जो है इसे हम लोग लिख देंगे, फिर आगे जो है उसे हम लोग सेम हूबहू उतार देंगे, टू प्ले क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। फिर इसी का नेगेटिव भी बना लेते हैं, आर यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट जोड़ देना है, फिर टू प्ले क्रिकेट। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पर बन चुका। इसका हिंदी होगा क्या आप क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं। इसका होगा क्या आप क्रिकेट खेलने वाले हैं, जो ये क्वेश्चन सेंटेंस है। और यहाँ जो देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव प्लस वाला। फिर और यहाँ जो ये सेंटेंस है लास्ट में, ये सेंटेंस नेगेटिव में है और क्वेश्चन दोनों में है, इसीलिए इसे क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो आप इस वीडियो में सीख चुके हैं कि किस तरह से नियर फ्यूचर में यदि कोई काम होने वाला है तो उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उस तरह के हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो इसी सेंटेंस के सहारे हम लोग इसका रूपांतरण आप इंग्लिश में कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये टू बी का तीसरा वीडियो है। इसके बाद भी आपके साथ हम वीडियो लेकर के आएंगे। एक और फार्मूला है जो आपको हम अगले वीडियो में सिखाएंगे। लेकिन चलते चलते आप यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलिए, इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।